जब से एमपीपीएससी 2026 ने अपना कैलेंडर जारी किया तब से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर यूनिट 9 में हम कैसे स्कोर करें, आखिर कौन कौन से टॉपिक पर हम विशेष फोकस करना पड़ेगा। तो एक मिनट में समझते हैं किस तरीके से यूनिट 9 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि मैं यूनिट 9 यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर के अंतर्गत बात करूंगा तो आप याद रखना, सबसे पहले कंप्यूटर के अंतर्गत यूनिट 9 में आपको एब्रीवेशन जो कि फुल फॉर्म का पार्ट होते हैं ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर संबंधित और आपका इन्वेंशन जो कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारक है और जो फुल फॉर्म है, यहां से आप देखिएगा विगत पीवाईक्यू में भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं तो हमारे पास जो अगला पार्ट बनता है वो बनता है रोबोटिक्स और एआई का, जिसमें टाइप्स ऑफ रोबोट कि रोबोट कौन कौन से, वैश्विक स्तर पे कौन से रोबोट है, भारत के रोबोट कौन से हैं और खास तौर पे रोबोटिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी हमें संस्थाएं देखने को मिलती है, यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है। फिर हमारा दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है वो है साइबर सुरक्षा, जहां से 2 प्रश्न जनरली आपका एमपीपीएससी पूछता है, जिसमें आपके कंप्यूटर वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस, हैकर, टाइप्स ऑफ हैकिंग, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और खास तौर पे साइबर सिक्योरिटी में हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी, जहां से प्रश्न आपको साइबर सिक्योरिटी में मिल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आईटी एक्ट अधिनियम है हमारा 2000 वो भी आपको यहां पर तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट से आप देखिएगा प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बनते हैं, वेब ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन हो गया, यहां से भी प्रश्न आपको इंटरनेट के अंतर्गत मिलेंगे। और इंटरनेट के अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें इंटरनेट से संबंधित आपके इक्विपमेंट है, राउटर है, रिपीटर है, गेटवे है, हब है, स्विच है, यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ये बहुत कॉमन टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन पीएससी में पूछे जाते हैं। चाहे हम यहां पर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत व्हाट्सएप की बात करें, ट्विटर हो गया जिसको अब हम एक्स के रूप में जानते हैं, कू एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है ना, जितने भी अलग अलग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है इनके संस्थापक कौन है, इस प्लेटफॉर्म का काम क्या है, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो आईसीटी के अंतर्गत आपको याद रखना है जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है और कंप्यूटर है, यहां से प्रश्न आपके जनरेशन से भी बन सकते हैं। कंप्यूटर की पृष्ठभूमि क्या रही है ना, ये भी बनेंगे। जबकि हम इलेक्ट्रॉनिकी की बात करें तो यहां से बहुत रेयर क्वेश्चन बनेंगे भी, तो आप लोग यहां पर कर लेंगे। तो यदि ये मेजर पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर करके जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जबकि आपने देखा होगा जब मैं लास्ट में ई गवर्नेंस वाले पार्ट की बात करूंगा तो ई गवर्नेंस से मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग जो ई गवर्नेंस के मॉडल्स हैं। ई गवर्नेंस के हम पिलर की बात करें, ई गवर्नेंस के चरण कौन कौन से होते हैं और ई गवर्नेंस के अंतर्गत आपको वेबसाइट और पोर्टल भारत सरकार मध्य प्रदेश की पता होना चाहिए।